गांव की मिट्टी में पैदा हुए बच्चे की जिंदगी अक्सर उसी मिट्टी से बंधी रहती है। खेत खलिहान, बैल, फसल, भूख, प्यास और मेहनत यही उसका संसार बन जाते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही एक किसान की है जो जन्म से ही गरीबी में पलता बढ़ता रहा और अपनी पूरी जिंदगी जमीन के उस टुकड़े से जुड़ी रही जिसे वो अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता था। उसका जन्म गांव के सबसे गरीब घरों में हुआ। टूटी छत, मिट्टी की दीवारें और फूस से ढकी झोपड़ी ही उसका संसार था। माँ अक्सर भूखी सो जाती थी ताकि बच्चों को पेट भर मिल सके। पिता सुबह सुबह खेतों की ओर निकल जाते, कभी अपनी जमीन में हल चलाते तो कभी दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते। बच्चे ने बचपन से ही सीखा कि जीवन जीने का मतलब है मेहनत करना, पसीना बहाना और फिर भी कभी कभी खाली हाथ लौटाना। जब वो छोटा था तो उसे समझ नहीं आता था कि उसका परिवार हमेशा दूसरों से अलग क्यों है। गांव में कई बच्चे अच्छे कपड़े पहनते, मेलों में मिठाइयाँ खाते और स्कूल जाते, जबकि वो अक्सर नंगे पैर फटे कपड़ों में ही खेलता था और पेट भरने के लिए कभी कभार उधार पर मिला चावल खाता। उसके मासूम दिल में ये सवाल बार बार उठता कि क्या गरीब होकर पैदा होना ही उसका अपराध है। लेकिन सवालों का जवाब भूख नहीं देती, भूख सिर्फ रोटी मांगती है। उसके बचपन की यादों में सबसे गहरी छाप है खेत में काम करते उसके पिता की थकी हुई आंखें, कड़क धूप में झुलसती देह, पसीने से भीगे कपड़े और चेहरे पर गहरी रेखाएं। हर दिन सुबह से शाम तक खेत में काम करना, कभी हल चलाना तो कभी बैलों को संभालना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद घर में अक्सर अनाज की कमी रहती। कभी बाढ़ आती और सारी फसल बहा ले जाती, तो कभी सूखा पड़ जाता और खेत की मिट्टी दरारों से भर जाती। लगता मानो प्रकृति ने भी उन्हें परखने की ठान रखी हो। कभी कभी वो छोटा बच्चा खेत की मेड़ पर बैठकर पिता को देखता और मन ही मन सोचता कि क्या उसकी भी जिंदगी हमेशा ऐसी ही होगी। क्या वो भी बड़ा होकर सिर्फ मिट्टी खोदने और पसीना बहाने के लिए बना है। पर उस उम्र में उसके पास सोचने से ज्यादा करने को कुछ नहीं था। माँ उसे पुकारती और वो खेत से वापस घर आ जाता। घर पर कभी मोटे चावल की खिचड़ी मिल जाती, कभी सिर्फ नमक और प्याज के साथ रोटी। लेकिन भूख इतनी गहरी होती कि उसे किसी भी भोजन से शिकायत नहीं रहती। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसके कंधों पर जिम्मेदारियां आने लगीं। पिता बूढ़े हो रहे थे और मजदूरी करना पहले जैसा आसान नहीं रह गया था। घर में अनाज कम होता गया और मजदूरी ढूंढना भी कठिन होता गया। ऐसे में परिवार की आशा की किरण वही छोटा बच्चा था जो अब किशोर हो चुका था। उसने खेतों में बैलों के साथ हल चलाना सीखा, कुदाल उठाना सीखा, मिट्टी को पलटना और बीज बोना सीखा। खेत उसकी पाठशाला बन गई और मिट्टी उसकी किताब। गांव में स्कूल था, लेकिन वहां जाना उसके नसीब में नहीं लिखा था। उसका बचपन खेतों और मजदूरी में ही बीत गया। जब गांव के दूसरे लड़के पढ़ लिख कर भविष्य की बातें करते तो वो सिर्फ सोचता कि कल घर में रोटी कैसे बनेगी। लेकिन दिल के किसी कोने में पढ़ाई की चाहत हमेशा जिंदा रही। कभी कभी जब गांव का मास्टर जी सड़क से गुजरते और बच्चों को किताबें पढ़ाते तो वो दूर से खड़ा होकर उनकी बातें सुनता। उसे लगता कि शायद पढ़ाई करने से उसकी किस्मत बदल सकती थी, मगर किस्मत ने उसे सिर्फ मजदूरी का रास्ता दिया। जीवन का सबसे कठिन समय तब आया जब उसके पिता का देहांत हो गया। वो दिन किसी तूफान से कम नहीं था। घर की छत टूट चुकी थी, माँ की आंखें आंसुओं से सूनी हो चुकी थीं और छोटे भाई बहन भूखे पेट बिलख रहे थे। पिता के बिना घर मानो अधूरा हो गया था। लेकिन जीवन ठहरता नहीं, वो आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अब घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। वो खेत में और मजदूरी में पहले से दोगुना काम करने लगा। सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और अंधेरा घिरने तक वहीं लगा रहता। गांव के बड़े किसान कभी कभी उसे अपने खेत में काम पर बुलाते और बदले में कुछ अनाज या थोड़े पैसे देते। उन पैसों से वो घर चलाता और भाई बहनों को पालता। उसकी माँ अब पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी थी। शायद दुख इतना गहरा हो गया था कि आंसू भी सूख गए थे। उसका जीवन अब बस दो हिस्सों में बट गया था, खेत और घर। खेत में वो पसीना बहाता और घर में आंसुओं को छुपाता। कभी कभी रात को अकेले बैठकर वो आसमान की ओर देखता और सोचता कि भगवान ने उसे इतनी कठिन जिंदगी क्यों दी है। लेकिन फिर वही आसमान उसे ताकत भी देता, क्योंकि वो जानता था कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, सुबह सूरज जरूर निकलेगा। दिन पर दिन, साल पर साल गुजरते गए।
वो जवान हो गया, पर गरीबी ने उसके सपनों को जवान नहीं होने दिया। हर बार जब उसने कुछ अच्छा सोचने की कोशिश की, गरीबी ने उसे जकड़ लिया। लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसके मन में हमेशा यही ख्याल रहता कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाएगा। वो नहीं चाहता था कि उनका जीवन भी उसी की तरह मिट्टी और भूख में उलझ कर रह जाए। इस सोच ने उसे और मजबूत बना दिया। चाहे खेत में दिन रात काम करना पड़े, चाहे गांव वालों की ताने सुनने पड़े, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने भाई बहनों को स्कूल भेजना शुरू किया। किताबें खरीदने के लिए उसने कई बार भूखा रहना भी गवारा किया। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई थी। वो जानता था कि अगर उसने अपने भाई बहनों को पढ़ा लिया तो शायद उनका जीवन बदल जाएगा, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। इस तरह उसकी जिंदगी का हर दिन संघर्ष और उम्मीदों के बीच बीतने लगा। खेत में मिट्टी खोदते हुए, बैलों को हाँकते हुए और पसीने में भीगते हुए उसके दिल में सिर्फ एक ही सपना था, किसी तरह इस गरीबी से निकलना, किसी तरह अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना। लेकिन जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसके सामने और भी कठिनाइयां खड़ी होती गईं। समय का पहिया घूमता गया और वो गरीब किसान, जो अब घर का मुखिया बन चुका था, धीरे धीरे जिंदगी के कठिन सचों से रूबरू होता चला गया। पिता के जाने के बाद उसकी जवानी किसी आम नौजवान की तरह नहीं थी। जहां बाकी लड़के हंसी मजाक, उत्सव और सपनों में खोए रहते, वहां उसकी सुबहें खेत की मिट्टी से शुरू होती और रातें थकान के बोझ तले समाप्त हो जाती। हर दिन उसके हाथों में कुदाल और हृदय में जिम्मेदारियों का बोझ होता। सूरज जैसे ही उगता, वो खेत की ओर निकल पड़ता। कंधों पर हल, हाथ में रस्सी और पैरों में धूल का भार। खेत तक पहुंचने का रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन उस राह में उसके बीते हुए दिनों की परछाइयां हर बार उसका पीछा करती। उसे लगता कि मिट्टी में उसके हर कदम के साथ उसके पिता की यादें बसी हुई हैं। खेत की मिट्टी कभी सोना उगलती तो कभी केवल धोखा देती। बारिश पर निर्भर जीवन कभी सूखे से झुलस जाता और कभी बाढ़ से डूब जाता। लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसकी जवानी अब खेतों में पसीने की नदी बन चुकी थी। उस पसीने में केवल श्रम नहीं था, बल्कि उम्मीद की थी कि शायद अगली फसल बेहतर होगी, शायद अगला साल घर की हालत बदल देगा। पर जिंदगी के इम्तिहान कभी आसान नहीं होते। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान महीनों तक खाली रहा, बादल जैसे किसी और जगह जा बसे हों। धरती की दरारें इतनी गहरी हो गईं कि लगता मानो जमीन ने अपने ही बच्चों को निगलने की ठान ली हो। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, बैल दुबले पतले हो गए, पानी के बिना तालाब सूख गए और गांव के हर घर में भूख ने डेरा डाल लिया। उस गरीब किसान के घर की हालत और भी खराब हो गई। अनाज के बर्तन खाली होने लगे। कई बार तो परिवार को सिर्फ पानी पीकर ही रात गुजारनी पड़ी। माँ की आंखें चिंता से भरी रहती और छोटे भाई बहन मासूम निगाहों से उसकी ओर देखते। वो जानता था कि उनका पेट उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए उसने मजदूरी की राह पकड़ी। गांव से बाहर जाकर ईंट भट्टों में काम किया, पत्थर तोड़े, सड़कों पर गिट्टी डाली। हर मजदूरी उसके शरीर को तोड़ती, लेकिन दिल को मजबूत बनाती। उसकी जवानी किताबों और सपनों में नहीं, बल्कि मजदूरी और भूख में गुजर रही थी। लेकिन वो दिल से हारना नहीं चाहता था। कभी कभी जब गांव के मेले में लोग नाचते गाते और खुशियां मनाते, तो वो दूर से देखता और मन ही मन सोचता कि उसकी जिंदगी में कब खुशियों का मेला आएगा। मगर अगले ही पल वो खुद को समझाता कि उसका मेला खेतों की हरी फसल है, उसका उत्सव घर के बच्चों का भरा पेट है और उसका गीत माँ की संतुष्ट मुस्कान है। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। सूखे के बाद आई बारिश ने एक बार फिर खेतों में जान डाल दी। उसने उम्मीद के साथ बीज बोए और दिन रात खेतों में मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई और फसल इस बार अच्छी हुई। घर में लंबे समय बाद अनाज भरा और चूल्हा लगातार जलता रहा। माँ की आंखों में थोड़ी शांति लौटी, छोटे भाई बहनों के चेहरों पर मुस्कान आई। उसने महसूस किया कि मेहनत सच में फल देती है, भले ही देर से। पर जिंदगी सिर्फ मेहनत और फसल का खेल नहीं थी। समाज का बोझ भी उसके कंधों पर था। गांव के लोग उसे गरीब समझकर हमेशा नीचा दिखाते। बड़े किसान उसे मजदूर की नजर से देखते और कभी कभी उसकी मेहनत की कीमत भी मार जाते। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो अपमान सह लेगा, मगर हार नहीं मानेगा। उसकी माँ अक्सर कहती थी कि अब उसकी उम्र शादी की हो गई है।
मगर वो जानता था कि गरीबी में शादी करना सिर्फ एक और बोझ लाना है। जब तक घर को सही तरह से संभाल न ले, वो किसी और की जिंदगी इस दुख में नहीं जोड़ना चाहता था। उसने अपने सपनों को दबा दिया और सिर्फ परिवार की जिम्मेदारियों में खुद को झोंक दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उसने छोटे भाई बहनों को पढ़ाई के लिए शहर भेजना शुरू किया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी जमीन के एक छोटे हिस्से को गिरवी रख दिया। उसके लिए जमीन बेचना या गिरवी रखना किसी आघात से कम नहीं था, क्योंकि वही जमीन उसके पिता की धरोहर थी। लेकिन भाई बहनों की शिक्षा उसके लिए किसी भी कीमत से ज्यादा थी। शहर जाने के बाद भाई बहन पढ़ाई में अच्छे निकले। उनके अच्छे अंक देखकर उसे ऐसा लगता मानो उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे मिल रहा है। हर बार जब उन्हें किताबें और कापियां खरीद कर देता तो उसका दिल भर आता। उसके सपनों की गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी थी, भले ही वो खुद उस पर सवार न हो सका। लेकिन संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। खेतों में कभी बीमारी फैल जाती, फसल बर्बाद हो जाती, कभी साहूकार का कर्ज सिर पर चढ़ जाता। हर बार उसे लगता कि अब वो टूट जाएगा, पर हर बार माँ की आंखें और भाई बहनों का भविष्य उसे खड़ा कर देता। उसकी जवानी अब संघर्षों की एक अनवरत कहानी बन चुकी थी। जब दूसरे गांव वाले अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते, वो खेतों में पसीने से तरबतर मिट्टी जोतता रहता। उसका जीवन मानो किसी नाटक की तरह था, जिसमें हर दृश्य में संघर्ष और हर अधिनियम में उम्मीद थी। रात को जब वो खेत से लौटकर आकाश की ओर देखता तो सितारों से भरा आसमान उसे ये एहसास दिलाता कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी कहीं न कहीं मौजूद होती है। और वही रोशनी उसकी मेहनत थी, उसकी लगन थी, उसकी जिद थी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने परिवार को इस दलदल से बाहर निकाल कर ही दम लेगा। इस तरह उसकी जवानी का हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता, और हर रात उस चुनौती का उत्तर उसकी थकी हुई देह और अडिग मनोबल से निकलता। ये सच था कि उसने जीवन को कभी आसान नहीं पाया, लेकिन उसने कभी हार भी नहीं मानी। समय के साथ उसकी जवानी अधेड़ उम्र में बदलने लगी। चेहरा पहले से कठोर हो गया था, हाथों में नसें और गहरी उभर आई थीं। लगातार खेतों की मिट्टी से जुड़ी जिंदगी ने उसकी देह को मजबूत तो बनाया, लेकिन भीतर से वो हर दिन थकता जा रहा था। फिर भी वो ठहरना नहीं जानता था। उसकी माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भर गया था और शरीर कमजोर हो चुका था। छोटे भाई बहन अब जवान हो रहे थे, कुछ पढ़ाई में आगे बढ़ गए थे और कुछ ने शहर में नौकरी पकड़ ली थी। उन सब की सफलता देखकर उसे गर्व होता, लेकिन साथ ही दिल में एक खालीपन भी घर करता। उसने उनकी राह आसान बनाने के लिए अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी थी। घर की जिम्मेदारियों के साथ अब साहूकारों का कर्ज उसकी छाती पर चट्टान की तरह बैठ गया था। खेत की बर्बाद होती फसलें, बढ़ते खर्चे और अनिश्चित मौसम हर साल उसे और गहरे कर्ज में धकेलते गए। साहूकार की कठोर बातें, ब्याज का बोझ और अपमानजनक ताने उसके मन को चीर डालते। लेकिन वो जानता था कि अगर वो टूट गया तो घर का सहारा कौन बनेगा। वो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, कभी अपने खेत में काम करता तो कभी दूसरों की मजदूरी। उसका शरीर अब उतना फुर्तीला नहीं रहा था, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसे हर दिन खेत की ओर खींच ले जाता। हर फसल के साथ उसके दिल में उम्मीद उगती कि शायद इस बार किस्मत साथ देगी, लेकिन अक्सर बारिश, कीड़े, बीमारी या बाजार की घटती कीमतें उसकी उम्मीदों को कुचल देती। गांव में बड़े बड़े किसानों के घरों में चहल पहल रहती। वे अच्छे कपड़े पहनते, महंगे त्योहार मनाते और शहर जाकर अपनी फसल बेचते। वहीं उसका घर हर दिन तंगी से गुजरता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता कि शायद उसकी नियति ही यही है, मिट्टी से जुड़कर जीना और मिट्टी में ही मिल जाना। अधेड़ उम्र में उसके जीवन का सबसे कठिन समय तब आया जब उसकी माँ चल बसी। माँ की मृत्यु ने उसे भीतर से तोड़ दिया। पिता के जाने के बाद जो सहारा माँ के रूप में बचा था, वो भी अब चला गया। घर में माँ की अनुपस्थिति ने सब कुछ सूना कर दिया। माँ के बिना घर की रसोई ठंडी लगती और आंगन सुनसान। वो अक्सर रात को माँ की तस्वीर के सामने बैठा रहता और आंसुओं में अपने मन का बोझ हल्का करता। लेकिन जीवन को रुकना नहीं आता। माँ के जाने के बाद वो और भी अकेला हो गया, पर जिम्मेदारियों ने उसे फिर खड़ा कर दिया। भाई बहन अब अपने जीवन में व्यस्त हो चुके थे, कुछ शहरों में जा बसे, कुछ की शादियां हो गईं। वे उसे याद करते, लेकिन उनके लिए वो सिर्फ गांव की मिट्टी में बसा एक चेहरा रह गया। वो समझता था कि ये समय का नियम है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो वे अपने रास्ते खोज लेते हैं।
उसने कभी शादी नहीं की थी, कई बार रिश्ते आए लेकिन उसने सब मना कर दिया। उसे लगता था कि किसी और को अपनी गरीबी और दुख में बांधना अन्याय होगा। उसका सारा जीवन परिवार और खेतों में बीत गया। अधेड़ उम्र में जब वो अकेला घर के आंगन में बैठता तो अक्सर सोचता कि काश उसके जीवन में भी कोई साथी होता, कोई जो उसके सुख दुख को साझा करता। पर नियति ने उसे ये सुख भी नहीं दिया। अब उसका शरीर कमजोर होने लगा था। लंबे समय तक खेतों में झुककर काम करने से उसकी पीठ झुक गई थी। हाथों में छाले और पैरों में दरारें पड़ चुकी थीं। फिर भी हर सुबह वो खेत की ओर निकल जाता, मानो उसकी सांसें खेत की मिट्टी से बंधी हों। कर्ज का बोझ अब और बढ़ गया था। साहूकार के लोग अक्सर दरवाजे पर आकर ताने देते, अपमान करते। कई बार वे धमकी भी देते कि अगर कर्ज न चुका सका तो जमीन छीन ली जाएगी। उसके लिए जमीन सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि पिता की याद, माँ का सपना और उसकी अपनी पहचान थी। वो जानता था कि अगर ये जमीन चली गई तो उसका अस्तित्व भी मिट जाएगा। वो खेतों में और भी मेहनत करने लगा। कभी गांव में मजदूरी करता, कभी शहर जाकर दिहाड़ी करता। उसकी उम्र अब थकान मांग रही थी, लेकिन उसके दिल में मिट्टी से जुड़ा जुनून अब भी जिंदा था। उसे लगता था कि चाहे जैसा भी हो वो जमीन नहीं छोड़ेगा। कभी कभी रात को वो अपने जीवन पर विचार करता। उसे लगता कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी गई। बचपन से आज तक उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। न कभी पढ़ाई मिली, न सपनों की उड़ान, न परिवार का सुख। लेकिन उसके त्याग ने भाई बहनों को बेहतर जिंदगी दी। यही सोचकर उसके दिल में संतोष की हल्की किरण जगती। गांव के लोग उसे देखकर कहते कि वो तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका है, लेकिन वो मुस्कुरा देता। उसे लगता कि अगर उसकी कुर्बानी से किसी और की जिंदगी सुधर गई तो उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। अधेड़ उम्र में उसका जीवन मानो तपस्या बन गया था। खेत उसका मंदिर था, मिट्टी उसकी पूजा और पसीना उसका प्रसाद। हर सुबह वो सूरज को प्रणाम करता और खेत में कदम रखता। उसे लगता कि यही उसका कर्म है, यही उसका धर्म है। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। बीमारियां घेरने लगी, कभी बुखार, कभी जोड़ों का दर्द, कभी सांस लेने में तकलीफ। गांव में ठीक इलाज की सुविधा नहीं थी और शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। वो बीमारी को भी अपनी नियति मानकर सहन करता रहा। उसकी आंखों में अब भी एक सपना बाकी था कि किसी दिन वो अपने खेत में इतनी अच्छी फसल उगाएगा कि सारा कर्ज चुका देगा और जमीन सुरक्षित रखेगा। ये सपना ही उसे जिंदा रखे हुए था। वक्त धीरे धीरे अपनी चाल चलता गया। कभी जवानी की आंख से तपता हुआ उसका शरीर अब बुढ़ापे की ठंडी परछाइयों में ढल चुका था। हाथों की नसें अब कांपने लगी थीं, आंखों की रोशनी मंद पड़ने लगी थी और पैरों में वो मजबूती नहीं रही थी जो कभी खेत की कठोर मिट्टी पर घंटों चलने के लिए जरूरी थी। लेकिन उसकी आत्मा अब भी मिट्टी से जुड़ी थी। गांव के बच्चे उसे बुजुर्ग किसान कहकर पुकारते और कभी कभी मजाक भी उड़ाते, लेकिन वो किसी से शिकायत नहीं करता। उसके चेहरे की झुर्रियों में जैसे पूरे जीवन का संघर्ष दर्ज था। वो जानता था कि हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना ही है। फर्क बस इतना था कि उसकी जवानी ने उसे दूसरों से पहले बूढ़ा कर दिया था। अब उसका घर लगभग खाली था। भाई बहन सब अपने अपने घरों और शहरों में बस चुके थे। कोई कभार त्योहार पर मिलने आता, कुछ पैसे देता और फिर लौट जाता। वे सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि गांव की मिट्टी और इस बूढ़े किसान की तकलीफें उन्हें बहुत दूर लगती। वो उन्हें दोष भी नहीं देता। उसे लगता था कि उसने जो बोया था वही तो काट रहा है। उसने ही उन्हें शहर भेजा था, बेहतर जिंदगी दी थी। अगर वे आज खुश हैं तो उसकी मेहनत सार्थक हुई। लेकिन जब शाम को वो अकेला आंगन में बैठता और हवा उसके कानों से टकराती तो भीतर कहीं गहरी खामोशी उसे घेर लेती। अकेलापन सबसे बड़ा बोझ बन गया था। कभी माँ की याद आती, कभी पिता की मेहनत का चेहरा सामने आ जाता। उसे लगता कि पूरा जीवन मानो एक लंबा सपना रहा है जिसमें उसने सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए सांस ली है। बुढ़ापे में खेत की मिट्टी अब पहले जैसी नहीं जोती जाती थी। कुदाल उठाते हुए उसकी सांस फूल जाती और पैरों में दर्द उठता। कई बार वो खेत की मेड़ पर बैठ जाता और देर तक मिट्टी को देखता रहता। उसे लगता कि यही मिट्टी ही उसकी सबसे बड़ी साथी है, जिसने उसके बचपन को खेलों में डुबोया, जवानी को पसीने में भिगोया और अब बुढ़ापे को आंसुओं में संवार रही थी। गांव में समय बदल रहा था। ट्रैक्टर आ गए थे। रासायनिक खाद ने पारंपरिक खेती को पीछे छोड़ दिया था। युवा किसान शहरों की ओर भाग रहे थे। खेती अब पहले जैसी इज्जत का काम नहीं रह गया था। लेकिन वो बूढ़ा किसान अपनी जिद पर अड़ा रहा।
उसने कहा भी नहीं, पर मन ही मन यही ठान रखा था कि चाहे जो हो जाए वो अपनी जमीन से जुड़ा रहेगा। अब बीमारी उसका रोज का साथी बन चुकी थी। कभी बुखार, कभी खांसी, कभी सांस लेने में तकलीफ। दवा के लिए पैसे नहीं होते तो जड़ी बूटियों से काम चलाता। गांव का वैद्य भी कह देता कि अब इलाज से ज्यादा दुआ काम आएगी, लेकिन उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वो अपने दर्द को चुपचाप सहता और फिर खेत की ओर निकल जाता। दिन ढलते ढलते जब सूरज खेतों में सुनहरी रोशनी बिखेरता, वो वहीं बैठकर सोचता कि उसकी जिंदगी भी इसी सूरज की तरह ढल रही है। कभी तपिश और उजाले से भरी रही और अब धीरे धीरे अंधेरे में समा रही है। उसे लगता कि शायद उसका जन्म ही इसी मिट्टी में जीने और इसी मिट्टी में लौट जाने के लिए हुआ था। एक दिन वो बहुत देर तक खेत की मेड़ पर बैठा रहा। शरीर थक चुका था, आंखें नम थीं। उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसे ऐसा लगा जैसे यही उसकी सबसे सच्ची साथी है, जिसने कभी उसे छोड़ा नहीं, न पिता के जाने पर, न माँ की मौत पर, न भाई बहनों के बिछड़ जाने पर। वही मिट्टी जो कभी उसके पसीने को पीती रही, अब उसके आंसुओं को भी सोख रही थी। उसकी आखिरी रात आई तो वो अकेला अपने आंगन में चारपाई पर लेटा था। हवा धीमे धीमे चल रही थी और पेड़ों की शाखें झूम रही थीं। आसमान में चांदनी बिखरी हुई थी। उसने आसमान की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। उसे लगा कि उसकी पूरी जिंदगी जैसे उसी एक सांस में सिमट आई है। सुबह जब गांव वाले देखने आए तो पाया कि वो बूढ़ा किसान अब सो चुका है हमेशा के लिए। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे किसी ने सारा बोझ उतार लिया हो। उसकी छाती पर अब भी थोड़ी मिट्टी पड़ी हुई थी, मानो उसने जाते जाते अपनी सबसे बड़ी साथी को गले लगाया हो। गांव के लोग उसकी चिता तैयार कर रहे थे। खेत की पगडंडी पर उसकी अंतिम यात्रा निकली। वो आदमी जिसने पूरी जिंदगी मिट्टी और पसीने में गुजारी, अब उसी मिट्टी की गोद में समा गया। उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन गांव की मिट्टी अब भी उसकी यादों से महकती रही। बच्चे जब खेतों में खेलते तो लोग उन्हें कहते, ये वही खेत है जहां एक गरीब किसान ने पूरी जिंदगी अपने परिवार और मिट्टी के लिए कुर्बान कर दी। वो किसान चला गया, पर उसकी दास्तान मिट्टी की तरह अमर हो गई।